311वां अध्याय तत्वरिता मंत्र की दीक्षा ग्रहण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब सिंहासन पर स्थित वज्र व्याप्त मंत्र न्यास पूर्वक दीक्षा आदि का विधान बताऊंगा। हे धुति वज्र दंत पुरु पुरु ललु लुलु गर्ज गर्ज यह सिंहासनाय नमः। यह सिंहासन पूजन मंत्र है। 4 रेखाएं खड़ी, 4 रेखाएं तिरछी पड़ी और खींचे। इस प्रकार 9 भागों में विभाग करके विद्यमान पुरुष को 9 कोष्ठ बनाए। प्रत्येक दिशा में कोष्ठ रख ले। कोणवर्ती कोष्ठ मिटा दे और बाह्य दिशा में जो कोष्ठ बचे उस कोणों की संख्या से जो रेखाएं आई है उनकी संख्या 8 कही गई है। बाह्य कोष्ठ में 12 भाग में बीचों बीच में वज्र, मध्यवर्ती में श्रृंग होता है और बाह्य रेखा 2 भागों पर रेखाबद्ध होता उतना ही बड़ा श्रृंग होता है और बाहरी रेखा टेढ़ी होने पर विद्वान पुरुष डिबड्डी बनाते हैं। मध्यवर्ती कोष्ठों में कमल आकृति परिणित होकर पीले रंग की कर्णिका से सुशोभित होती है। काले रंग के चूर्ण से कुलिश चक्र बनाकर ऊपरी सिरे से श्रृंग की आकृति खड़ांगर कर बनाए और चक्र बाह्य चौकोर और भूपुर लिखे। वज्र संपुट चिन्ह भूपुर द्वारा मंत्रोपासक 4 वज्र संपुट दिलाए और 5 वामविथि सम होनी चाहिए। कमल की भीतरी भाग में कर्णिका केसर लाल रंग के मंडल पर स्त्रियों दीक्षित मंत्र का जप अनुष्ठान करवाए और राजा शीघ्र ही पर राष्ट्रों पर विजय पाता है। यदि अपना राज्य छीन गया तो वह भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव मंत्र ओंकार से यह संबंधित अतिशय तेजस्विनी मूर्ति का हुंकार नियोजित करे। ब्राह्मण वायु तथा आकाश के बीच यह संपुटित मूल विद्या का उच्चारण करे। आदि अंत में कर्णिका पूजन करे। यदि प्रकार प्रदक्षिण क्रम से आदि से एक ही अक्षर रूप बीज और उच्चारण करते हुए कमल दलों का पूजन करना चाहिए। दलों में विद्या अंगों का पूजन आग्नेय दिशा से वाम क्रम, नैऋत्य दिशा में हृदय और शिखा कवच तथा नेत्र, इन 5 अंगों की पूजा मध्य भाग में, पुनः नेत्र के संपूर्ण दिशाओं में अस्त्र पूजा करनी चाहिए। गृहांग रक्षा तथा केसरों के वाम और दक्षिण पार्श्व भाग में विद्यमान 5-5 हुतियों से अपने अपने नाम मंत्रों की पूजा करे। गर्भमंडल में बाह्य भाग में 8 लोकपालों में न्यास करे। वर्णांत शह या ह को अग्नि रह से ऊपर चढ़ाकर उसे छठे स्वर में उभेदित करे और 15वें स्वर में बिंदुओं के सिर पर चढ़ाकर उसे शु अथवा हूं बीजों को आदि में रखकर दिक्पालों को अपने नाम मंत्रों से संयुक्त करके उनकी पूजा करे। फिर शीघ्र ही उनके सिंहासन कमल पर कर्णिका गंध से उपचारों से पूजन करे। इसे में श्री की प्राप्ति होती है। तदनंतर 108 मंत्रों से अभिमंत्रित करके 8 कलशों के कमल वेष्टि कर दे। फिर 1000 बार मंत्र से करके दशांक होम करे और फिर अग्नि मंत्र से कुंड में अग्नि ले जाए और फिर हृदय मंत्र से उसके वहां स्थापित करे। फिर 7 ही कुंड के भीतर अग्नि युक्त शक्ति ध्यान करे। तदनंतर शक्ति से गर्भाधान, पुंसवन और जात कर्म संस्कारों के उद्देश्य है हृदय मंत्र द्वारा 108 बार होम करे और फिर गृहांग द्वारा नूतन और अग्नि जन्म होने के भावना करे। फिर मूल विद्या उच्चारण पूर्वक पूर्णाहुति दे। फिर शिवाग्री का जन्म और संपादित होता है। फिर मूल मंत्र से 100 आहुति दे। तत्पश्चात अंगों से उद्देश्य दशांश से होम करे। इसके बाद शिष्य देवी के हाथ में सौंपे गए उसका मंडल प्रवेश कराए। फिर अस्त्र मंत्र ताड़न करके गृहांगों आदि न्यास करके अंगों से सनद शिष्य को विद्यांगणों से विनियोजित करे। फिर उसके पुष्प और प्रपेक्ष करवाए। फिर उसमें अग्निकुंड में समीप ले जाए। तदनंतर जो धान्य, तिल और घी से मूल विद्या उच्चारण पूर्वक 100 आहुतियां दे। प्रथम होम स्थावर योनि में पहुंचाकर उसे मुक्ति दिलाए। दूसरा सरीसूप, बसाब, बिच्छू आदि योनि से। तदनंतर क्रमशः पक्षी, मृग और पशु और मानव योनि से प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मापद, विष्णुपद तथा अंत रूपपद प्राप्ति होती है। अंत में पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। आहुति से शिष्य दीक्षित होता है, उसके मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है यह सुनो। जब मंत्रोपासक सुमेर सदाशिव पद की स्थित हो तो दूसरे में स्वचित्त होकर अकर्म और कर्मशय
के लिए 1000 आहुतियां दे। फिर पूर्ण आहुति करके मंत्र योगी पुरुष धर्म अर्थ लिप्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्त कर लेता, उस परम पद को पहुंच जाता है। वहां जाकर मनुष्य फिर से इस संसार में नहीं लौटता। जैसे जल डाला हुआ जल उसमें मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिव मिलकर शिव स्वरूप हो जाता है। कलशों में अभिषेक करता हुआ विजय राज्य आदि सब अभिष्ट वस्तुओं प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या पूजन तथा गुरु आदि दक्षिणा दे। प्रतिदिन पूजा करने से सहस्त्र आहुति अग्नि में देनी चाहिए। तिल और घी से पूर्ण आहुति देने पर तत्वरिता देवी लक्ष्मी, अभिमत वस्तु देवी और विपुल भोग मोक्ष प्रदान करती है तथा जो कुछ साधक चाहता है उसे माता तत्वरिता पूर्ण करती है। मंत्र में जितने अक्षर उतने ही लाख जप मनुष्य निधियों के अधिपति होता है। 10 गुना जप करने पर राज्य प्राप्ति की, त्रिगुण जप करने से यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, 4 गुने जप से ब्रह्मा पद, 5 जप से विष्णु पद, 6 गुने से महा सिद्धि सुलभ होती है। मंत्र 1 लाख जप से मनुष्य पापों का नाश कर देता है। 10 बार जप करने से देह शुद्धि होती है। 100 बार जप करने से तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। वेदी पट्ट या प्रतिमा रखकर उसमें सक्षम 100, 1000 अथवा 10,000 संख्या जप करने से हवन कारण बताया गया है। इस प्रकार विधान पूर्वक जप करते हुए 1 लाख हवन करे। तिल जौ लावा धान धेनु गेहूं कमल पुष्प पाठांतर अनुसार आम के फल और शीफल बेल और इन सब एकत्र करके इनको घी में मिलवाए और उसमें होम आम सगरे हवन व्रत करे। रात में कवच आदि के सन्नद्ध हो खड़क धनुष बाण आदि को लेकर एक वस्त्र धारण करके उपयुक्त वस्तुओं से देवी की पूजा करे। वस्त्र का रंग चितकबरा लाल पीला काला और नीला होना चाहिए। मंत्रवेत्ता विद्वान दक्षिण दिशा में जाकर मंडप के द्वार पर दूती मंत्र के बलि अर्पित करे। फिर बलि के द्वार पर अथवा एक वृक्ष वाले शमशान में भी दी जा सकती है। ऐसा करने पर साधक राजा समस्त कामनाओं के सारी पृथ्वी राज्य उपभोग कर सकता है। इस प्रकार आदि माँ अग्निमा तत्वरिता मूल मंत्र दीक्षा आदि का कथन नामक 311वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।